Hello बच्चों, let's read the question. The question says gibberellin is synthesized in A. rhizome and root tip, B. young developed leaves, C. young expanded leaf and all of the above. तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जिब्रेलिन है, जो आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिब्रेलिन, वो कहाँ सिंथेसाइज होता है. तो हम इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज जिब्रेलिन. तो सबसे पहला जो हमारा जिब्रेलिन था, ये हमें कहाँ मिला था? ये हमें मिला था जापान में. जापान में एक जगह क्या हुआ कि जो राइस थी, राइस की सीडलिंग नॉर्मली 3 to 4 फीट तक ग्रो होती थी, टॉल होती थी, बट उसमें क्या हुआ कि वो 12 to 13 फीट तक लंबी होने लगी. तो बाद में साइंटिस्ट ने, जो आपके फार्मर्स थे, उन्होंने उसको नाम दे दिया फूलिश सीडलिंग ऑफ डिजीज, सीडलिंग ऑफ राइस डिजीज. तो हमारे एक साइंटिस्ट थे, जापान के एक साइंटिस्ट थे कुरोसावा. कुरोसावा ने इस पे स्टडी की और उन्होंने देखा कि ये जो डिजीज थी, ये जो इतनी लंबी राइस की सीडलिंग्स हो गई थी, उसका कारण एक फंगस था. उस फंगस का नाम था जिब्रेला फुचकोरोई. फ्यूजी कोरोई. ये फंगस एक सब्सटेंस, एक केमिकल रिलीज कर रहा था जिसका नाम था जिब्रेलिन, और इसकी वजह से ही ये फूलिश सीडलिंग ऑफ डिजीज की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. तो जो जिब्रेलिन हार्मोन है, इसके क्या कहां पर ये सिंथेसाइज होता है? इसकी जो सिंथेसिस होती है, ये हमेशा ऐसे एरियाज में होगी जो बिल्कुल यंग और एनर्जेटिक हैं प्लांट के. बिल्कुल यंग और एनर्जेटिक है मतलब जैसे कि आपकी यंग लीव्स हो गई, या फिर आपकी रूट टिप है, या आपकी डेवलपिंग सीड है. जो भी आपका एक्टिवली ग्रोइंग रीजन होता है प्लांट का, वहां पर आपका जिब्रेलिन जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा. तो हमें ऑप्शन में पूछा गया है राइजोम एंड रूट टिप. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राइजोम और रूट टिप जो होते हैं वो एक्टिवली ग्रोइंग रीजन होते हैं प्लांट के. तो यहां पर तो जिब्रेलिन सिंथेसाइज होगा ही, क्योंकि जिब्रेलिन वहां पर सिंथेसाइज होता है जो प्लांट के लिए एक्टिवली ग्रोइंग रीजन होते हैं. दूसरा आता है यंग डेवलप्ड लीव्स. यंग डेवलप्ड लीव्स भी जो होते हैं वो आपके एक्टिवली ग्रोइंग रीजन होते हैं प्लांट के, यहां पर भी जिब्रेलिन सिंथेसाइज होगा. सी ऑप्शन आता है यंग एक्सपेंडेड लीव्स. ये भी आपका एक्टिवली ग्रोइंग रीजन है, तो यहां भी आपका जिब्रेलिन सिंथेसाइज होगा. तो आपके तीनों को तीनों ऑप्शन सही हैं. तो आपका फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, इज द करेक्ट आंसर. आई होप you understood it well. All the best.